सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल और स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो आज मैंने सोचा यार थोड़ा सा एक रिव्यू ही दूँ अपने बुलेट स्टैंडर्ड 350 सीसी के बारे में। तो जैसे कि मुझे 11 साल हो गए हैं इसको ओन किए हुए, 11 ईयर्स। तो 11 साल बहुत होते हैं, बहुत। ये कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये हाथी पालने जैसा है, तो सच बात है, ये हाथी पालने टाइप ही है। बिकॉज़ इस पे आप जितना मर्जी खर्च कर लो तो ये चीज़ ऐसी है, ये मांगती ही रहेगी आपके पैसे। तो उसके बदले में ये मज़े ज़रूर देती है। मज़े अब जो कि राइड के जिन जिन भाइयों को मेरे पता है कि मैं किस मज़े की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इसको चलाने का जो फ़ील है वो और किसी बाइक में नहीं है। इससे नीचे तो आपको पता ही है कोई इसके मुकाबले की नहीं है। इसके ऊपर भी मुझे सिर्फ एक बाइक लगती है हार्ले वालों की, वो भी कुछ एक मॉडल है ऐसे जो कि, पर जो इसका फ़ील है, जो कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई वाइब्रेशन है, तो भाई यार ये उसी चीज़ के लिए बना है भाई। ये अगर जिसमें वाइब्रेशन ही ना होगी तो ये बुलेट नहीं है मेरे भाई। जहाँ तक मैंने आज तक देखा पहले, क्योंकि अब तो चलो मैं तो नया आया हूँ यूट्यूब पे, तो पहले तो मैं वीडियो ही देखता था लोगों की तो जो लोग कहते हैं ना, तो भाई तुमने ना कभी बुलेट रखा है, ना कभी तुमने उसकी फ़ील ली है, ना तुम्हारे को उसकी फ़ील लेनी आती है भाई। मैं तो साफ बोलता हूँ, क्योंकि तुम यार एक तो दूसरों के बुलेट के रिव्यू कर रहे हो, ठीक है भाई, किसी दोस्त के बुलेट का रिव्यू कर रहे हो, तो भाई यार वो कोई मज़ा थोड़ी ना है। अब ये देखो 11 साल से मैंने चीज़ ले रखी है, और एक क्या पता मेरे भाई कोई हो जो कि नंबर डाल के सर्च करते हों, तो उनके लिए भी एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। वो ये कि जो कोई करता होगा सर्च, वो देखता होगा कि भाई सेकंड ओनर है, तो भाई उसका भी क्लैरिफिकेशन कर देना चाहूँगा मैं कि मैं रियल ओनर मैं हूँ इसका। तो इसमें भी ऐसा है, जो कोई कुछ भाई होंगे ऐसे 5-10 मेरे कि जो कि समझ सकते होंगे, मैं इसको अपने नाम पे नहीं ले सकता था, ठीक है जी, मैं अपने नेम पे नहीं इसको ले सकता था, इसलिए मैंने अपने फ्रेंड के नाम पे ये लिया था, ठीक है जी। बाकी हूँ मैं इसका रियल ओनर मैं ही हूँ। फिर मैंने इसको अगले दिन ही ट्रांसफ़र करवा लिया था अपने नाम पे। तो इस चीज़ की भी क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ। और ऐसे ही एक गाड़ी और है मेरे पास, उसमें भी मैं हूँ सेकंड ओनर, पर रियल ओनर फर्स्ट ओनर मैं ही हूँ। वो मेरे कुछ भाई समझ जाएंगे कि क्यों मैं अपने नाम पे नहीं ले सका, ठीक है। अब उतना भी क्लैरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो भाई इसका रिव्यू ऐसा है, 11 साल में चलाया तो मैंने कम है इसको, देख सकते हैं आप 14,000, और जेन्युइन चला हुआ है ये, कोई ऐसा नहीं है कि मीटर बैक। अब इनमें क्या मीटर बैक करना है यार, ठीक है जी, अपनी चीज़ है। देने की तो मैंने अभी भी नहीं सोची, मैंने ये सोचा था कि हाँ एक्सचेंज करूँगा, चलो थोड़े पैसे डलेंगे वो डाल लूँगा लेफ़्ट वाले के साथ। पर अब जब बात नहीं बन रही तो फिर, और कल मेरे को एक यहाँ रहता है एक छोटा भाई हमारा, उसने बोला, कहता भैया यार इतने पैसे लगाते हो तो इसको मत दो। तो अब मैंने दिमाग से निकाल ही दिया है, घर वालों की तो मैंने मानी नहीं, उन्होंने तो कहा, तो फिर इसको मैं रखूँगा। तो भाई 11 साल में रिव्यू ऐसा है कि हाँ सर्विस वगैरह तो इसकी करवानी पड़ती है, ठीक है जी, सर्विस वगैरह कराई है। बाकी आज तक ना तो कभी इसके ये शॉकर, पर अब करवाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि थोड़ा इनमें हल्का वो आ गया हुआ है फ़र्क,
ये है। तो एलॉयज़ इसमें पराडो के ही लग रखे हैं। यहाँ कहीं बैचिंग होएगी इसमें जो थोड़ा सा अगर आपको दिख रहा होएगा इस साइड या इस साइड होएगा, इस साइड तो नहीं होता भैया, सॉरी, इस साइड से आप देख सकते हैं जो दिखेगा पराडो। तो इसमें भी ना कंपनी वाले एक टाइप का फ्रॉड करते हैं, वो राडो के देते हैं। तो राडो है देसी, ये पराडो है ओरिजिनल, ठीक है। तो इसलिए जब भी लगाएं ओरिजिनल लगाएं चीज़, बिकॉज़ खड्डे वगैरह में जाता है तो आपकी लाइफ ही रिस्क पे रहेगी। ये 2 व्हीलर पे, 4 पे तो फिर ऐसा होता है कि चलिए बैंड वगैरह हो जाएगा। तो इसमें तो बैंड अगर जो हो भी गया तो आप सोच सकते हैं क्या होगा आपका, ठीक है। आज तक सर्विस ही हुई है आप इसकी, आप देख सकते हैं इंजन की इसकी हालत। और बाकी ये है कार्बोरेटर, ज़रूर इसका चेंज कराया हुआ है, बिकॉज़ अभी पीछे की ही बात है। तो वो तो कार्बोरेटर चेंज हुआ है इसका, तो उसका भी रीज़न सिर्फ ये है कि क्या हुआ, अभी जब पीछे मैंने दिया था ये बफिंग के लिए तो वो चेंज होना नहीं था, पर उसका ना पेच नहीं खुल पा रहा था। तो फिर उसमें मतलब वो जाम हो गया होना 11 साल में। अब साफ़ करने की उसको ज़रूरत थी, कभी करवाया नहीं, क्योंकि थोड़ा ये स्टार्टिंग में जब ठंडा होता है तो थोड़ा मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी इसमें। तो फिर उस वजह से ये ओरिजिनली इसमें कार्बोरेटर डला है, ये एक चीज़ इसमें चेंज हुई है। बाकी और इसमें पूरा 11 साल का ही जो भी है सब है। बाकी बस एक चीज़ जो मैंने अब इसमें करवानी है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि जल्द करवा लूँ। इसको पूरा पेंट करवा दूँगा अब मैं, क्योंकि ये चीज़ मिलेगी नहीं अब। तो 2011 का मॉडल है ये ना। आपने 2010 में लास्ट वो निकले थे लेफ़्ट साइड वाले, उसके बाद ये UCE इंजन आए थे 2011 से लेके 2013 एंड या 14 तक ये वाले मॉडल आए हैं। ये वाले इन पे ये अब ये थोड़ी पैचिंग आप देख सकते हैं, वैसे तो हो गई ये फिक्की, ये 50 ईयर एनिवर्सरी वाले। और इनकी डिमांड भी है मॉडल्स की, बिकॉज़ इसमें क्रैंक जो है वही वाली है पुराने मॉडल वाली जो 2014 से लेके आए, उनमें ये क्रैंक नहीं है। इन्होंने एनफील्ड वालों ने लाइट क्रैंक कर दी है, तो जो इसको चलाने का मज़ा है वो उनमें नहीं है। जो तो अब आ रहा है 2020, मेरे भी एक फ्रेंड ने लिया था, पता नहीं 16-17 में लिया था, उसको चलाने का मज़ा नहीं आता था, इसकी बात अलग है। और है ये 5 स्पीड, ठीक है जी, 5 स्पीड ट्रांसमिशन है। और इसमें बढ़िया बात क्या है, बढ़िया बात इसमें ये है कि हर गियर के बाद इसमें न्यूट्रल है, जो कि आपको 2014 के बाद भाइयों को वो मज़ा नहीं मिलेगा जो मज़ा इसमें। 4th गियर के बाद भी इसमें चाहे आप अप करिए गियर चाहे डाउन करिए, न्यूट्रल मिलेगा ही मिलेगा आपको, समझ गए ना। 5वें से चौथा भी डालेंगे तो भी इसमें न्यूट्रल मिलेगा, और चौथे से 5वां भी डालेंगे तो भी आप इसको न्यूट्रल में छोड़ सकते हैं। इसमें ये फैसिलिटी है कि आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि आपको इसको फिर जो सेकंड और फर्स्ट के बीच में न्यूट्रल आता है वहाँ लाना पड़ेगा। आप इसको किसी भी गियर के बाद न्यूट्रल छोड़ सकते हैं। ये क्योंकि ये पुराने वालों में ही होती थी, तो इसका जो गियर बॉक्स है ये वही वाला है, और क्रैंक जो है इसकी ये भी वही वाली है। उसके 2014 के बाद वालों में मैंने आपको बताया कि फ़र्क आ गया था। और एक चीज़ मैंने जो इसमें और चेंज करवाई है वो है, आप इसकी वायरिंग देख सकते हैं। नहीं तो जो इसकी वायरिंग है वो यहाँ पर इतना सारा गुच्छा लटका होता है, उस वजह से मैंने ये पूरी वायरिंग इसकी, ये जो वायरिंग है वो नए मॉडल की है, इसकी BS6 की वायरिंग है इसमें। नहीं तो वो इतना सारा गुच्छा यहाँ लटका होता है वो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सिंगल वायर यहाँ से
पीछे तक गई हुई है इसमें, पूरी सिंगल वायर। और इसका ये भी फ़ायदा है कि ये जैसे मैंने अब खाली स्विच ऑन किया है तो आप देख सकते हैं लाइट है इसकी जल गई बिना स्टार्ट किए। ये है, बाकी वैसे ऐसे में यूज़ करना ही नहीं चाहिए क्योंकि बैटरी लो होती है। और एक चीज़ जो और इसकी चेंज है वो है इसकी सीट। तो सीट ऐसा होता है ना, जब मैंने लिया ये तो उसके बाद 7-8 साल ओपन में ही रहता था ये खड़ा, मतलब ओपन पार्किंग होती थी उसमें रहता था। तो आता तो वेदर की वजह से इसमें आ जाते हैं क्रैक। फिर कई बार कोई बच्चे या आपको पता है शरारती तत्व होते हैं, वो थोड़ा भी ऐसा कर दें तो उस वजह से, इसलिए मैंने 2 बार इसकी सीट ज़रूर चेंज करवाई है। तो सीट जो है ना, वैसे ये पुराने वाली, ये भी पुराने मॉडल की जो मतलब 2011 वगैरह में आते थे, इनकी कंफर्टेबल है। नए वालों की क्या है, थोड़ी पतली भी है और ऊंची भी है, उस पर इतना कंफर्ट नहीं है। बाकी पीछे का मैंने इसका गार्ड निकाल दिया हुआ था, जो पीछे होता है ना, क्योंकि मेरे तो फैमिली में तो आज तक कोई बैठा ही नहीं, ना वाइफ बैठी ना बच्चा बैठता है। मदर तो बुलेट के नाम से ही, मेरे फादर ने उस टाइम बुलेट रखा था 1976 के करीब, ऐसे ही वाला था उनके पास भी। मैं तो तब पैदा नहीं हुआ था, बट उन्होंने वो रखा 10-1 साल रखा था तो मैं पैदा हो गया था, पर मैं बहुत छोटा था। पर तब तो उसके बाद उन्होंने वो दे भी दिया था क्योंकि वो गिरे उससे एक बार, और एक बार मैं भी गिरा हूँ इस वाले से, पर वो मेरी गलती थी, मैंने बहुत इसको टिल्ट कर दिया था। बाकी एक इसमें मैंने ये जो टायर देख सकते हैं आप, टायर जो है इसमें आता है पतला, तो उससे थोड़ा बैलेंसिंग मतलब होता ही है, पतला टायर होएगा आपका, भागता तो तेज़ है पर। और इस टायर को भी 11 साल हो चुके हैं। फ्रंट वाला मैंने चेंज करवा दिया बिकॉज़ टायर वो नया था, बट उसमें अब दरारें वगैरह पड़ चुकी थी तो रिस्की था वो, क्योंकि गर्मियाँ आ जाती हैं, गर्मियों में टायर फूल जाते हैं, कहीं ब्लास्ट हो जाए तो टू व्हीलर पे ना भाइयों इस चीज़ का रिस्क कभी मत लेना, खासकर टायर इसी पे ही टिक के चलता है। तो ये ब्रॉड टायर है चौड़े वाला, इसमें मैक्सिमम यही टायर लग सकता है, इससे चौड़ा नहीं लगता। बाकी वो 500 सीसी वगैरह में आता है चौड़ा टायर। तो ये जो टायर है इसकी प्रोफाइल है 110 90 19, अगर जो आप देख सकें, पर यहाँ दिख नहीं रहा है, पर 110 90 19 ये है इसकी प्रोफाइल टायर की। और टायर अच्छा है, MRF का टायर है। अब जब 11 साल चल पड़ा, दरारें इसमें भी आ चुकी हैं, पर इसमें वैसी ही नहीं आई हैं जैसे फ्रंट वाले में आ चुकी थी। ये है, बाकी इसके थोड़े इंडिकेटर वगैरह भी ये मैंने बाद में लगाए थे, इसमें ऑरेंज वाले आते हैं, ये ख़राब हो चुका है, ये वाला फिर थोड़ा ठीक है, ये भी चेंज। अब मैं सोच रहा हूँ एक साथ ही इसका ओवरऑल कराऊँ, अब क्या थोड़ा थोड़ा करके लगा रहूँगा, फिर उसमें मज़ा नहीं आता, एक बार कराऊँगा पूरी लुक आ जाएगी। और सिलेंसर जो है, सिलेंसर में इसमें डाल चुका हूँ स्टॉक ही। सिलेंसर मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, शॉर्ट बॉटल, लॉन्ग बॉटल, एम्प्टी हैं, ग्लास वूल वाला भी था, फ़िल्टर वाला भी था, तो वो मैं दे चुका हूँ। बाकी इसमें मैंने बैंड पाइप भी पहले चेंज करवाई हुई थी, ठीक है जी, फ्री फ्लो की बैंड पाइप थी इसमें और फ्री फ्लो सिलेंसर था, तो ये बहुत ज़ोर के पटाखे मारता था, इसलिए फिर अब मैंने बैंड भी ओरिजिनल, ये बैंड भी 6,500-7 हज़ार रुपये के करीब पड़ता है, और ये ओरिजिनल सिलेंसर भी 3550 या कुछ इसके करीब पड़ता है। तो अगर जो आप चेंज करवा रहे हैं ना, तो अपना ओरिजिनल अपने पास रख लीजिए, बिकॉज़ उसमें आपको ही फ़ायदा रहेगा, बार बार आप पैसे भी खर्चेंगे तो उससे अच्छा रहता है। और टैंकी जो है इसकी 13 लीटर की होती है, 13 लीटर्स आता है। और एक जो चीज़ मेरे को इसकी बहुत अच्छी लगी, अब लोग सोचते हैं कि भाई बुलेट है
तो एवरेज नहीं देगा। मैंने खुद टेस्ट की है, जब ये बाइक नया था शायद तब ये 500 या 1000 किलोमीटर भी, मेरे को लगता है शायद 500-600 कुछ ऐसा चला होएगा। 55 की एवरेज ये उस टाइम इसने मेरे को दी थी। तो अब तो फिर भी इसका इंजन उससे पहले से खुल चुका है, तो मतलब 55 एवरेज ये देता है। नहीं तो आप 50 प्लस बोल सकते हैं, पर मेरे को इसने 55 नेट दी हुई है एवरेज। तो ऐसा नहीं है, गाड़ी बहुत जानदार है, बहुत जानदार गाड़ी है, बस चलाने वाला चाहिए, क्योंकि फिर ये संभलती नहीं है। और मैक्स मैंने इसको भगाया हुआ है 110 तक, क्योंकि फिर रोकनी भी पड़ती है। इसमें आप देख सकते हैं डिस्कें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल ब्रेक हैं इसमें दोनों, तो उसी हिसाब से भगाना पड़ता है। तो वो भी भगाया तो मैंने प्लेन रोड पे था, यहाँ हिल्स में तो 50-60 पे आंखों के आगे अंधेरा दिखने लग जाता है इसमें। बाकी ये है कि जो वाइब्रेशन है ना भाई, वही इसकी असली पहचान है, जे मैं सच बताऊँ तो। बाकी बटन तो नॉर्मल ही हैं इसमें, ये डिपर वाला आ जाता है, ये लो उसका आ जाता है, ये इंडिकेटर है, ये हॉर्न है। इस साइड आपका इग्निशन का है, इस साइड लाइट का है, बस। नीचे वैसे सेल्फ का ऑप्शन, ये सेल्फ लगाना हो तो इसमें लगा सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ जो मैंने इसमें स्टार्टिंग से लगा रखी है वो है ये रूट्स के हॉर्न। वैसे चलान तो इनका भी है, तो बाकी ऐसा है कि ऐसे साइड पे लगा रखे हैं आप तो फिर नहीं दिखते उनको। अगर जब आप सामने को लगा लेना तो दिखते हैं। और यहाँ पर इसकी बैटरी होती है, और इस साइड इसके फ्यूज़ होते हैं, दिखाई देता हूँ, इसी साइड होते हैं फ्यूज़ की दूसरी साइड। हाँ, इस साइड ये इसके फ्यूज़ वाला है, ठीक है जी। ये बैटरी वाला है, ये खोल दूंगा तो मेरे से लगेगा नहीं। इस साइड टापे में होता है इसका फ़िल्टर, खुल जा, ये फ़िल्टर है। फ़िल्टर भी आप देख सकते हैं नया है, वो भी मैंने करवाई थी सर्विस। ये है, और हाफ किक में ये स्टार्ट हो जाता है। बाकी इसमें ये एम्प वाला मीटर है, वो नहीं है जो पुराने मॉडल में एम्प का वो आता है ना, यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है। इसमें जो एम्प वाला सीन होता है वो किक से ही है, इसमें डीकम्प्रेशर इसकी किक में ही लगा हुआ है। तो इसको अगर जो आप ऐसे क्लच दबाएंगे और ऐसे करेंगे, ये देखिए, ये इस टाइम इसमें एयर नहीं है। और अगर जो मैं इसको चला के आऊँगा और फिर स्टार्ट करूँगा, नहीं तो ये भी बैक मारता है, ऐसा नहीं है कि ये बैक नहीं मारता है, ये भी बड़ी ज़ोर से बैक मारता है। बाकी इसको देखता हूँ आपको स्टार्ट करके, हो तो जाता है, वैसे प्यार से करना पड़ता है इसको स्टार्ट। हाफ किक में हो जाता है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल प्यार से हल्की सी किक मार के। तो ये है कुछ स्टॉक आवाज़ इसकी। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन के लिए इसमें फिर दोबारा से फ्री फ्लो वाला सिलेंसर डाल दूँ, क्योंकि भैया अपने ही हैं, करवाते रहो। आज जाके पूछूंगा मैं भैया से, नहीं तो फिर बाकी ये है कि अकेले में ना यार वो सिलेंसर ले जाना मुश्किल है। तो देख लूँगा, जो भैया के पास कोई हुआ पड़ा, नहीं तो फिर अपना ही ले जाऊँगा फ्री फ्लो पहले गाड़ी में, फिर थोड़े दिन वो। और इसका हैंडल बार चेंज है, हैंडल बार मैंने चेंज करवाया हुआ है, इसका छोटे वाला लगाया है। इससे पहले RD 350 का लगा था, वो अभी भी मेरे पास एक पैक पड़ा है, वो दोबारा मैं लगवा लूँगा। और इसमें ये वेट नहीं लगते, लग ही नहीं पाते, क्योंकि इसमें जगह नहीं है, तो ये हाथों में चुभता है। क्योंकि मेरे को आदत है यहाँ से पकड़ने की, मैं यहाँ से नहीं पकड़ता कभी भी, यहाँ से बस, तो ये हाथों में दर्द होने लग जाती है। तो वही वाला हैंडल लगाऊंगा, साथ में वेट लग जाएंगे इसके। उसमें बस ये है कि ये वायर्स जो है, ये वायर्स डालनी पड़ती हैं बड़े वाली, पता नहीं वो जो आपके थंडरबर्ड वगैरह आते हैं
उनकी, क्योंकि वो हैंडल थोड़ा बड़ा हो जाता है पर कंफर्टेबल रहता है वो। ये है, इसमें हैंडल चेंज हुआ है। अलॉय का मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर प्लेटें अभी मैंने लगाई नहीं है इसमें, सरकारी लगा लूँगा, वो भी सोच रहा हूँ लगा लूँ। बाकी हेडलाइट ये चेंज है, इसका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इसका कोई यूज़ नहीं है, ये सिर्फ शो है। बस ये है कि आप इसको ऐसे देख लीजिए। ये वाले भी चेंज है, ब्लू वाले लगा रखे हैं इसमें, ये है। और फुल अगर से चलाएंगे आप तो ऐसे है, ये बंद हो जाता है, ये मेन चल पड़े, पर फ़ायदा नहीं है इसकी, वैसी लाइट नहीं है। लाइट तो वैसे ओरिजिनल भी इसकी बेकार ही है, पर उसमें फिर भी रास्ता दिख जाता है, इसमें नहीं दिखता। बाकी वेट होता है इसका कुछ 346 के करीब इस वाले का। अब 2020 वाले जो हैं वो थोड़े हल्के होंगे, क्योंकि उनमें बहुत चीज़ें, इन्होंने फ्रेम ही छोटा कर दिया हुआ है। और सबसे बड़ी बात आती है क्रैंक की, तो तब मेरे को ये बाइक अच्छा लगता है। चाहे इसमें गियर वगैरह ये नॉर्मल है, मतलब ब्रेक उस साइड है, गियर इस साइड है, पर जो क्रैंक है, हैवीनेस है, वो वाइब्रेशन है, वो सब कुछ इसमें वही वाली है। तो बाकी एवरेज मैंने आपको बताया, मतलब 50 प्लस तो आप गारंटीड लिख लो। बाकी मेरे को 55 ये देता ही देता है। बाकी अब मैं दोबारा करूँगा इसका, क्योंकि ज़्यादा ही देता है ये मेरे को। जिन भैया से मैं काम कराता हूँ उन्होंने वो खुद भी मेरे को कह रहे थे कि भाई, कहते हैं एवरेज बहुत तगड़ी है इसकी, तो रहने दे। वो तो मेरे को मना है, वो खुद मना कर रहे थे कि इसको मत दे, रखना है एक और रख ले, पर इसको मत दे। तो बाकी अब मेरा तो वैसे कैंसिल ही है अब, क्योंकि ये चीज़ भी नहीं मिलेगी मेरे को। अब 2020 का लेने जाऊंगा ना, तो वो मेरे को मज़ा नहीं आएगा जो मेरे को ये देता है मज़ा। बाकी आज तक इसकी सर्विस ही हुई है, जो खर्चा हुआ है तेल पे हुआ है, जो हम पेट्रोल डाल के घूमते हैं, और मॉडिफिकेशन पे होता है। मॉडिफिकेशन में आपको होता है मेन एलॉय आ जाते हैं जो महंगे आते हैं, बैंड रख लीजिए, बैंड के साथ सलेंसर, क्योंकि अब बहुत सलेंसर तो मेरे पास पड़े ही थे, मैं दे चुका हूँ। तो ये है। और सबसे ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशन बुलेट की ही होती है, और कोई ऐसा बाइक नहीं है जिसकी इतनी मॉडिफिकेशन आती हो। सबसे ज़्यादा यही बाइक है एक बुलेट, जिसकी एसेसरीज़ हर एक पेज तक, हर एक पेज आप बोलते हैं, ये भी इसके वो आ जाते हैं दूसरे क्रोम में भी आ जाते हैं। शीशे देखना इसके कैसे कैसे, ये तक ऐसे ऐसे पेज, ये वाले पेज, मतलब पेज नहीं, ये तक भी इसमें ब्रोंज के भी आते हैं। मतलब हर एक चीज़ ना इसकी बहुत सारी एसेसरीज़ है। पर मैंने दिल से यही चाहा था कि मेरे पास जब बाइक हो तो यही वाला हो। ये जब मैं दिल्ली पंजाब जाता था मैं यही देखता था उनके बाद। तो भाइयों, ये है मेरा कुछ 11 साल का रिव्यू। 11 साल हो गए मुझे इस गाड़ी को रखे हुए, इस हाथी को। तो मैं बहुत प्यार करता हूँ इससे। तो सब कुछ बढ़िया है इसमें। अब काम का तो होता ही है भाई, और ये है कि जितनी बार इसको सर्विस पे ले जाओ, वैसे कुछ ना कुछ होता है, इसमें खर्चा आ जाता है। तो यार खर्चे से भी अब क्या डरना, अगर अब रॉयल है, देख लिए रॉयल एनफील्ड, तो रॉयल ही राइड है, तो इसलिए इतना भी नहीं है। बस ये है कि हाँ, नए वाले में वो बात नहीं है जो इनमें। तो ठीक है फिर भाई दोस्तों, बहुत टाइम ले लिया आपका। अब मिलेंगे नेक्स्ट, क्या पता मारुति के उसमें मिले। तो तब तक के लिए मेरी वीडियोस प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।